गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक नेम इलाइट, लेसन नंबर 4। लेसन नंबर नहीं, ये पोएम है। हार्म नो लिविंग थिंग्स, जो सजीव चीज़ें हैं प्रकृति में, उनको हार्म का मतलब आप नुकसान ना करें। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे हैं और आप बच्चों को मिक लाइट जो कवि है, यानी कि मम्मी पापा टीचर्स आपको कई बार कहते हैं कि आप तोड़ फोड़ ना करें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको आप नुकसान ना करें, उसी के बारे में कवि कहता है। जैसे 4th क्लास की एक गुड़िया है, उसको कवि कह रहा है, क्या कहता है बेटे? दिस पोएम रिमाइंड्स अस, ये पोएम हमें याद दिलाती है दैट ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स हैव ए राइट टू लिव इन पीस। ये कविता हमें याद दिलाती है कि जितनी वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, उनका शांति से रहना उतना ही अधिकार है जितना हम इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। आप इस पोएम से ही अंदाज़ा लगा लें कि हार्म यानी कि जो नुकसान प्रकृति का पिछले 20-30 सालों से किया है बेटे हमने, उसी के कारण ये कोरोना आया है। यदि हम इन पशु पक्षियों का नुकसान करेंगे, पेड़ पौधों का नुकसान करेंगे, तो नेचुरल है प्रकृति भी हमारा नुकसान करेगी, और जो कर रही है। लेट अस स्टार्ट टू रीड द पोएम। लेट योर हैंड, हैंड मीन आपके हाथ बेटे, कि आओ आप अपने हाथ, हार्म नो लिविंग थिंग्स, जैसे गुड़िया का हाथ है बेटे, और आगे आपको एक चींटी दिखाई दे रही है, कि आप अपने हाथ से किसी का नुकसान ना करें। ट्रीड नॉट ऑन द बिजी आंट, जो आपकी चींटी व्यस्त है, नीचे आपने देखा होगा, और ट्रीड होता है उसको पाँव के नीचे ना मसले, यानी कि पाँव के नीचे यदि आप छोटे, कई बार जानवर होते हैं, कई बार शरारती बच्चे होते हैं, तो उस पर पाँव रख देते हैं। क्या होगा पाँव रखने से? कि वो जीव मर जाता है, तो कितना बड़ा पाप लगेगा आपको। और थिंग्स दैट क्राल और क्रीप, और बहुत सी ऐसे जानवर हैं जो आपके ज़मीन पर रेंगते हैं, जो उड़ नहीं सकते, पक्षी तो उड़ सकते हैं, तो उनको भी आप किसी प्रकार का नुकसान ना करें। काज नो मिस्चीफ, मिस्चीफ होता है शरारतें, कि बिल्कुल आप शरारत ना करें। टू दोज दैट फ्लाई, जो आसमान में उड़ते हैं। कई बार आसमान में छोटा पक्षी उड़ रहा है, आपने पत्थर लिया, उस पर मार दिया, और गलत जगह लगने से उस पक्षी की जान भी जा सकती है। लिव इन पीस, पीस होता है शांति, बिल्कुल शांति से रहने दें। वाटरी क्रिएचर्स, तो आपने देखा होगा आसमान में उड़ने वाले भी जानवर हैं, ज़मीन पर रेंगने वाले भी जानवर हैं, और बहुत से ऐसे जीव हैं जो पानी में रहते हैं, वो पानी से बाहर जीवित नहीं रह सकते, जैसे मेंढक है, आपने बतख को देखा होगा, तो उनको भी आप शांति से रहने दें। यदि जिस प्रकार बड़े होने पर हमने तालाब को खाली कर दिया, तो जो पानी में जीव रह रहे हैं उसका क्या होगा? रीन्यू, यानी कि दोबारा से उनको तरोताज़ा कर दें। योर स्पिरिट्स, यदि ऐसे विद्यार्थी जो शरारती है, इस पोएम के माध्यम से कवि संदेश देता है कि बेटे आप किसी का भी नुकसान ना करें, आप कहीं भी पाप का भागीदार ना करें, अपनी जो मन की भावना है उसको आप दोबारा चेंज करें। सोल होती है आत्मा बेटे, एक मन होता है, एक आत्मा होती है। एनर्जी फ्रॉम, तो उसके अंदर एनर्जी, अच्छी एनर्जी भरें। कहने का तात्पर्य कि घर में बहुत से काम हैं, आप दूसरे बुरे कार्यों की बजाय अच्छे कार्य, घर में आप मम्मी का हाथ बटा सकते हो, साफ़ सफाई में बटा सकते हो, स्कूल का अच्छा काम कर सकते हो, पशु घर में तो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो। अनेकों कार्य हैं जो अच्छे कार्य करने वाले हैं। प्रोवाइडेड प्लांट्स, यहाँ है कि पेड़ पौधे, आप पेड़ पौधों से पता करेंगे पेड़ पौधे हमें क्या क्या दे सकते हैं। पेड़ पौधे सबसे पहले जो नए बोलने वाले जानवर हैं उनको गर्मियों में छाया प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से आपने देखा होगा अनेक प्रकार के फल और फ्रूट मिलते हैं, पेड़ पौधों से अनेक प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, पेड़ पौधों की लकड़ी ईंधन के रूप में काम आती है, पेड़ पौधों से फर्नीचर बनाया जाता है। यानी कि एक पेड़ है, उसके 1 लाख गुण हैं। यदि आप जीवन में एक ही आज पेड़ लगाएंगे तो आप जैसे 10वीं तक होंगे तो वो पेड़ आपको बहुत कुछ देगा। तो इस पोएम के माध्यम में, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, हर विद्यार्थी को घर में एक पेड़ लगाना है।
घर में जगह नहीं है तो आप बाहर आंगन में लगा सकते हैं, आंगन में जगह नहीं है तो खेत में लगा सकते हैं और उस पर अपना एक नाम लिखें कि ये मेरा पेड़ है। आप फलदार पेड़ भी लगा सकते हैं, छायादार पेड़ भी लगा सकते हैं। दैट क्योर एंड हील, जो हमें उपचार देते हैं, अच्छा बनाते हैं। फॉरबिड, बिल्कुल मना कर दें अपने दिमाग को, माइंड यानी अपने दिमाग को बिल्कुल आप मना करें, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। फ्रॉम सर्चिंग ग्रीड, जिसमें लालच है। लालच का कई बार छोटे पर देखा होगा, बच्चे चलते चलते छोटा पौधा होता है उसको उखाड़ देते हैं, तो कितना बड़ा पाप है। उस लालच से अपने मन को मना करें। फॉर ओनली मोर इज़ अनफ, और ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छे संसार का निर्माण करेंगे। और आज जो समस्या कोरोना की आई है ये भविष्य में कभी भी नहीं आएगी यदि आज से 4th में पढ़ने वाले विद्यार्थी पूरे संसार के इस पोएम के माध्यम से संकल्प लें कि प्रकृति का नुकसान नहीं करेंगे, तो आगे इस प्रकार की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।